दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में। भाई पेपर के अंदर ये 3 नंबर शॉर्ट में जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम आराम समझ लेंगे। सबसे पहले भैया नाम क्या है? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज माने क्या होता है बताओ? सबको पता है आवेश दो तरीके का होता है, एक प्लस यानी धन आवेश होता है, एक माइनस यानी ऋण आवेश होता है। सर जी आवेश आता कैसे है? तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आवेश आता है। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? माइनस। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो माइनस होता है भैया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी माइनस की कमी होती है वो प्लस होता है। फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी धन आवेश और ऋण आवेश। भाई ठीक है, तो चार्ज का मतलब तो आपको पता है, चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। और बताएं तो आपने बचपन में प्रयोग करे होंगे, ऐसे करके स्केल रगड़ते होगे, स्केल रगड़ने के बाद कागज के पास ले जाते होगे, कागज चिपकने लगता होगा। क्यों चिपक रहा भैया? क्योंकि आवेश है यार, इलेक्ट्रॉन इधर उधर रगड़ने से ट्रांसफर हो रहे हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए वहां प्लस हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच गए वहां माइनस हो गया। यानी आवेश का मतलब आप समझते होगे दो तरीके का होता है, प्लस और माइनस। घर में बैटरी देखी होगी, प्लस और माइनस, तार देखे होंगे, प्लस और माइनस देखा है मेरे भाई। तो आवेश आप समझ गए होंगे। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण, तबादला, तबला बज जाना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, ट्रांसफर कहलाता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है भैया? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे हम क्या करें, ये पूरा हॉल है, इस हॉल में क्या करें 1 2 3 4 5 6 दुकानें बना दें और यहाँ एक गली करके लिख दें बी डिकेडियन कॉम्प्लेक्स। 6 इस पे बना दें, 6 इससे नीचे, 6 उससे नीचे, 6 उसके ऊपर, यानी कुल मिला के 6 चौक 24 दुकानें हो गई और 6 उसके ऊपर 30 दुकानें बन गई। बी डिकेडियन कॉम्प्लेक्स बाहर लिखवा दे। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा चीजें इकट्ठी हो जाती हैं उसे कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या? एक आदमी, चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या है? जिसके पास ज्यादा चार्ज होएगा वो कम वाले को चार्ज दे देगा, कहेगा अरे यार परेशान मत हो, ले जाओ। तो देने वाला लेने वाला आपस में जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो इसे ही हम लोग कह देंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। कैसे होगा लो देखो भाई, क्या लिखा हमने लिखा भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, डिफिशिएंट का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक का मतलब जहां कहीं भी ऑर्गन शब्द का इस्तेमाल हो जाए, ऑर्गन का मतलब होता है कार्बनिक, कार्बन से मतलब होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक जो कंपाउंड है, एक इलेक्ट्रॉन रिच, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसके पास कमी है, एक इलेक्ट्रॉन रिच जिसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, पावर मतलब जलबेदार आदमी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तब क्या होता है भैया? जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, वो भैया गरीब आदमी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। वो कहता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, हम इलेक्ट्रॉन रिच अमीर आदमी है, तुम डिफिशिएंट हो, गरीब आदमी हो, ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाओ। वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। इस प्रकार बने कॉम्प्लेक्स को चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फ्री के 3 नंबर है भाई, ऐसे ही लिख के आएगा 3 नंबर में चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स लिखिए, या फिर 7.5 नंबर में, ये 2.5 नंबर में आ जाएगा। कैसे? 7.5 नंबर वाले क्वेश्चन में भैया 3 टिप्पणी दे देगा आपको, 1 2 3 यहां लिख देगा, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स लिख के दिखाना पड़ेगा। तो यह 2.5 से 3 नंबर की ये जुगाड़ है जो कि आप बहुत आराम से बना सकते हो भाई। ठीक है, क्या समझ में आया कि एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। और इस प्रकार से जब दोनों जुड़ गए, तो अभी हमने आपको बताया एक से ज्यादा चीजें जब जोड़ देंगे तब हम लोग उसे कह देंगे कॉम्प्लेक्स। और यहां पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो मतलब माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हम लोग कह देंगे भाई। ठीक है, जैसे लो भैया एग्जाम्पल दिखाते हैं। लो यहां देखो, इसे तुम लोग जानते हो, आओ जान पहचान कराते हैं भैया। जब तक ये खाली ऐसे रिंग होती थी तब तक इसे कहते थे बेंजीन। क्या कहते थे? बेंजीन। जब इसके ऊपर OH लगा देते थे तो इसे कहते थे फिनॉल। क्या कहते थे? फिनॉल। बोला करो यार संग में, कम से कम तुम्हारे घर वालों को लगे कि हाँ पढ़ रहा है बच्चा हमारा बैठा हुआ। अब यहां मान लिया NO2 लगा दिया तो नाइट्रोफिनॉल हो गया। यहां एक और NO2 मान लिया, एक छोड़ के यहां एक और NO2 लगा दिया तो डाई नाइट्रोफिनॉल हो गया। यहां एक और NO2 लगा दिया तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया। यानी कुल मिला के हमने ट्राई नाइट्रोफिनॉल ले लिया भाई। ठीक है, अब ये जो NO2 जोड़ रहे हैं ना, यही क्या करेंगे? इसे बर्बाद कर देंगे। लोग कहते नहीं ज्यादा संगत अच्छी नहीं होती है, और अगर संगत कर भी रहो तो अच्छी लोगों की करो। तो ये जो NO2 है, अभी आगे आपको पढ़ाएंगे प्लस आई इफेक्ट क्या, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, सब पढ़ाएंगे भाई। बस जुड़े रहो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस बात की गारंटी है 75 में 75 का पेपर करके आओगे मेरे भाई।
भाई नजरों से नजरें मिलाओ, अरे नजरों से मिला लो देर न कर। अब यहां देखो भैया, इनने ज्यादा लटक पाल ली, इससे हुआ क्या, ये सब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, चूस लेगा मेरे भाई, और इस चक्कर में इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम। अब जब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो कोई अमीर आदमी आएगा, कौन आया जी, आ गए एंथ्रासीन। भैया जी एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, जब तीन रिंग आपस में जुड़ी है ये एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन ने कहा मैं थारा भाई चमन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत है, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हें दे दी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हें दे दी तो आप केवल इसे मत देखो, अब ये केवल एंथ्रासीन नहीं है, अब ये केवल पिक्रिक एसिड नहीं है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल नहीं, इसी को पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, 12th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों जुड़े हुए हैं, इसे हम लोग कहेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे भाई, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहेंगे सर। यहां पे ये लिख दिया हमने, पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप होते हैं, अभी हमने बताया ज्यादा लटक पालोगे भुगतोगे। तो पिक्रिक एसिड में 3 NO2 ग्रुप होने के कारण बेंजीन रिंग की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। NO2 ने खा लिया भैया पिक्रिक एसिड को, कम हो जाती है, जबकि एंथ्रासीन में रिंग्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अतः जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एंथ्रासीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिक्रिक एसिड को दे देता है और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। बहुत गर्मी यहां सुबह से अंधाधुंध मचे हुए हैं भाई, ठीक है। आज हमने लगभग 10 वीडियो का टारगेट रखा था, 7 से 8 हम बना चुके हैं। घर से फोन आ गया, भैया घर क्यों नहीं आए खाना खाने, तो इस वीडियो को अपलोड करने के बाद जा रहा है घर, खाना खाने के बाद वापस आएंगे और फिर फिजिक्स की वीडियोस आज रात में शूट करेंगे जो आपको कल मिलेंगी मेरे भाई, ठीक है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखते हैं जो बच्चा टॉप करेगा वो कौन से बिल में। फटाफट से कॉमेंट करो कि सर जी प्रेजेंट सर आ गए हैं। डेली आपको 9 बजे वीडियो देंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। डेली केवल टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो, BDKN BSc जो भी वीडियो आएगी वहां पे शेयर कर दी जाएगी, वहां पे PDF भी पहले से सब पड़ी हुई हैं। और अगर आपको लगता है सर जी हमें कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है एप्लीकेशन का, 351 रुपए में सारा कोर्स है। नई वीडियो पुरानी वीडियो अंधाधुंध डाल रखी है, जहां से मर्जी हो पढ़ो, बस पढ़ो भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।